नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी परेशानियों के साथ वो उस स्कूल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं या एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं इन्हें स्कूल में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिससे ये बच्चे जो है अपने आप को इस स्कूल में एक अलग सा महसूस करते हैं और अपनी बातों को किसी को कह नहीं पाते हैं। दोस्तों इन बच्चों के को जो फ्रेंड्स बनाना होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। और यदि बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, किसी ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ पर कि सारे ही बच्चे नॉर्मल हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं ये अपने आप को उन बच्चों के संग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं ना तो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और बुलिंग करते हैं, इन बच्चों को चिढ़ाते हैं और परेशान करते हैं, जिसकी वजह से जो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, जो माइंड लेवल के बच्चे होते हैं जो कि एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं, उन्हें वहां पर एडजस्ट होने में काफी समय लगता है या बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसी समस्याओं के कारण जो ये बच्चे हैं इन्हें आगे बढ़ने में बहुत परेशानी आती है और ये तनाव का विषय होता है। दोस्तों ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं ये बहुत सारी चीजों से परेशान होते हैं, इनको बहुत सारे सेंसरी इश्यू होते हैं, जैसे इन्हें आवाजों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जो स्कूल होते हैं वहां पर कुछ अलग अलग तरीके की आवाजें भी होती हैं, जैसे कि घंटी का बजना, लाउड स्पीकर का चलना, या कई बार बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह ऐसे होते हैं जो वहां पर बजते हैं जहाँ बच्चों को म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता है। तो ऐसे समय में कुछ समस्याएं बच्चों के संग हो सकती है कि बच्चा जो है एडजस्ट ना कर पाए और उसे उन सब चीजों की वजह से सेंसरी इश्यू हो और वो कहीं ना कहीं तनाव में आता है। तो ऐसे समय में इन बच्चों को एडजस्ट करने में काफी समय लगता है और कुछ दिक्कतें भी आती हैं। कई बार बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम्स भी होती है जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं इन्हें जब स्कूल में अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती है उन्हें पहनने में परेशानी आती है। बच्चे वहां पर जो बहुत भीड़ होती है क्योंकि हर स्कूल में बच्चे जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जब वहां पे संख्या ज्यादा होती है तो बहुत सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे होते हैं जिन्हें भीड़ से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसमें भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है और साथ ही साथ ये बच्चे जो है दूसरे बच्चों के संग एडजस्ट करने में काफी समय लगाते हैं। जो ये बच्चे हैं जो ये बच्चे होते हैं इन्हें स्कूल में बच्चों के संग रहने और टीचर्स अलग अलग नई नई टीचर्स के संग पढ़ने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं इन्हें बदलाव पसंद नहीं होता है। ये कम बदलाव पसंद करते हैं। जब जो इनकी रेगुलर शेड्यूल होता है उससे हटकर अगर कोई चीज की जाती है तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और ये थोड़े बहुत हाइपर भी होने लगते हैं और अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे के संग जो है बहुत सारी समस्याएं होती है। कई बार क्या होता है टीचर बहुत सारी बातें समझाती है, बहुत सारे निर्देश देती है, लेकिन बच्चा क्या है उन चीजों को समझ नहीं पाता है और जब वो उन सब चीजों को समझ नहीं पाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चे को वहां पर एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन बच्चों के संग कहीं ना कहीं नॉर्मल स्कूल में बहुत सारी परेशानियां ऐसी आती है कि बच्चे को वहां पर जाना और उनके संग नॉर्मल बच्चों के संग पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर सभी ऑटिज्म के बच्चे हैं, तब बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वहां पर जो भी चीजें होती हैं उन बच्चों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं और उनको उसी हिसाब से बढ़ाया जाता है जिस हिसाब से वो बच्चा पढ़ना चाहता है। उनकी जो सेंसरी इश्यू होते हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है और जितनी भी उनकी परेशानियां हैं, यदि हर बच्चा अपने में अलग होता है और अगर बच्चे में लगता है जिस बच्चे में जिस तरह की परेशानी है उसको उसी तरह से एडजस्ट करके उस तरह से पढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि वो बच्चा उस अच्छी तरीके से पढ़ सके और कोई परेशानी ना आ सके। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है और उसमें उत्तेजना बढ़ने लगती है, यानी कि वो हाइपर होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्लासरूम में अचानक से चिल्लाने लगता है या फिर कूदने लगता है या बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस वातावरण में बच्चे को तनाव लगता है और उसकी वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि जो स्कूल प्रशासन है उसे बच्चे के संग एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमें स्कूल में जाके बताना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उस बच्चे को बहुत सारे सेंसरी इश्यू है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि वो बच्चा हर बच्चे के संग एडजस्ट नहीं कर सकता है, कुछ चीजों में उसे दिक्कत आती है। तो स्कूल को भी हमारा सहयोग करना चाहिए और क्योंकि सरकार द्वारा ये प्रावधान है कि हर एक नॉर्मल स्कूल में एक स्पेशल टीचर का होना या स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि उस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है तो आप जाके स्कूल प्रशासन से इसके बारे में बात कर सकते हैं और कहें कि आप अपने बच्चे के लिए वहां पर उन्हें
एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए जो कि आपके बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें समझ सके और अकेले में बैठकर उस बच्चे के संग उसको सुलझा सके, उसकी परेशानियों को दूर कर सके, जिससे कि जो बच्चे हैं वहां पर जाकर आसानी से अपनी बातों को कह सकें और पढ़ सकें तक और समझ सके और अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। क्योंकि ये बच्चे जो है हर समय एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इन्हें कुछ समय लगता है अपनी बातों को कहने में और एडजस्ट करने में। तो ऐसे समय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे क्या है बच्चे को तनाव उत्पन्न हो जाता है और वो तनाव की जो स्थिति होती है वो काफी समय में जाके नॉर्मल होती है और ऐसे में बच्चा क्या है पढ़ नहीं पाता है। पहले तो बच्चे पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, अगर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं मिल रही हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे के हिसाब से अगर हम स्कूल से बात करें कि बच्चा अगर हमारा पढ़ने में सक्षम है और एक वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो पढ़ सकता है नॉर्मल बच्चों के संग, तो हमें एक स्पेशल एजुकेटर के लिए वहाँ पर बोलना चाहिए। अगर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर नहीं है तो हमें वहाँ पर बात करनी चाहिए कि कुछ ऐसे टीचर्स वहाँ पर हों जो कि इन बच्चों की समस्याओं को सुलझा सके और समाधान कर सकें। और साथ ही साथ वहाँ की टीचर्स को भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बच्चों की जो परेशानियां हैं उन्हें समझाना जरूरी होता है, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों की समस्याओं को सुलझा सके और उसका समाधान कर सके। ऑटिस्टिक बच्चों को सबसे मुख्य कारण ये होता है कि इन्हें समाज में हमें एडजस्ट करना होता है, सोशलाइजेशन इनका करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें स्कूल में इन सब चीजों के बारे में बताना कि हमारे बच्चे में क्या परेशानी है, और बच्चों को सोशल करने के लिए वहाँ के जो स्कूल स्टाफ है उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि जो बच्चे हैं ये एडजस्ट कर सके। क्योंकि हमें इन्हें समाज से अलग नहीं करना होता, हमें इन्हें समाज में ही मिलाकर इन्हें संग में लेके चलना होता है। तो इन समस्याओं का निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम स्कूल में अपनी परेशानियों को कह के इसको सुलझा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, जो बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है वो उन सब चीजों में बहुत आगे जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्कूल में और वहाँ के जो भी स्टाफ है, वहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, या और भी जो भी वहाँ का स्टाफ होता है जो अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को सिखाता है, उनसे आप पर्सनली बात करें और उनसे ये बात कहें कि इस बच्चे को कुछ अलग से ध्यान दे या अलग इसके ऊपर फोकस किया जाए, जिससे कि वो बच्चा अगर उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट रख रहा है तो वो उस चीज को सीख सके और काफी आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।